हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी 12th क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और 12th क्लास की अपनी जो बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं आपके। वो 4 चैप्टर 4 मार्क्स के ही हैं। ठीक है, यूनिट का नाम है डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, आवृत बीजी पादपों में जनन और विकास। ठीक है, इस एक यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर हैं मतलब हर चैप्टर 1-1 मार्क्स का है और हर चैप्टर जो है वो अपनी अलग इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए हम कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते क्या हैं। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। हमारा जो टॉपिक है वो हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में और रिप्रोडक्शन होते हुए डेवलपमेंट कैसे चलता है उसके बारे में। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उनकी प्लांट बॉडी, उनका पादप शरीर कैसा होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मतलब जो पीढ़ी एकांतरण है, वो अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है। ठीक है, पीढ़ी एकांतरण है, इसका मतलब ये है कि गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों प्रावस्थाएं एक के बाद एक आती रहेंगी। लेकिन बात करते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो होती है इनकी डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक, द्विगुणित बीजाणुद्भिद होती है इनकी मेन प्लांट बॉडी। मीन्स क्या है कि जो स्पोरोफाइट होगा वो क्लियरली रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होगा, जड़, तना और पत्ती के अंदर विभेदित पाया जाएगा और वो लॉन्ग लिव रहेगा, दीर्घजीवी रहेगा। ठीक है, और दूसरी जो जनरेशन है वो इनकी हैप्लॉइड स्पोरोफिटिक, मतलब कि अगुणित, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक मतलब कि अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी। ये क्या होती है, ये लॉन्ग लिव नहीं होती है, अल्पजीवी होती है और ये बेस्ड इसी के ऊपर होती है। अगुणित मतलब जो हैप्लॉइड है वो डिप्लॉइड पर ही बेस्ड मिलती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं किसके अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जनन, आवृत बीजी पादपों के अंदर जनन। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आप लोग क्या करेंगे, उसको उसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। लिखते चले जाएंगे का मतलब ये हुआ कि मैं 2 बार बोलूँगी, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है जनन की कि जो आवृत बीजी हैं उनमें जनन 2 तरह का देखने को मिलता है। एक जनन तो होता है उनके अंदर अलैंगिक जनन, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है उनके अंदर लैंगिक जनन, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों तरह के रिप्रोडक्शन अपने को लेकर चलने हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक है वो है पहला टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो आप फटाफट अपनी नोटबुक निकालिए और लिखना शुरू करो। जो इसको अलैंगिक जनन कहने का कारण क्या है, अलैंगिक जनन कहने का कारण ये है कि इसके अंदर ना तो कोई गैमेट मिलेंगे, गैमेट ही नहीं मिलेंगे मतलब युग्मक ही नहीं मिलेंगे, तो युग्मक सलियन भी नहीं मिलेगा, गैमेट का फ्यूजन भी नहीं देखने को मिलेगा। गैमेट का फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, गैमेट नहीं मिलेंगे मतलब मियोसिस भी नहीं होगा, अर्धसूत्रण भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी के कारण मतलब कि मियोसिस नहीं हो रहा, गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा, अर्धसूत्रण नहीं हो रहा, युग्मकों का सलियन नहीं हो रहा, इसीलिए इस रिप्रोडक्शन को हम क्या कह देते हैं, अलैंगिक जनन कह देते हैं अपन इसको। ठीक है, और सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है इस रिप्रोडक्शन की कि इस रिप्रोडक्शन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग, जो भी संततियाँ बनती है वो क्या होती है, जेनेटिकली भी और
मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। इससे जो भी संततियाँ बनती है, जो भी ऑफ स्प्रिंग डेवलप होते हैं, वो जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली क्या होती है, अपने पेरेंट्स के इक्वल होती है, अपने जनकों के समान होते हैं। जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको आता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग मेथड से देखने को मिलता है, अलग अलग मेथड देखने को मिलते हैं उसके अंदर। अब जो अलैंगिक जनन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, वो हमें दो तरह से, दो टाइप में देखने को मिलेगा। पहला इसका टाइप है, इसके जो टाइप है, पहला है एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी, और दूसरा इसका जो टाइप है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। पहला तो इसका टाइप हो गया अलैंगिक जनन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एगैमोस्पर्मी, और दूसरा टाइप हो गया इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एगैमोस्पर्मी को हिंदी में कहते हैं अनिषेक बीजता, और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसको हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी के अंदर हेडिंग डालते हैं अपन लोग, इसको मिटाओ। एगैमोस्पर्मी, हिंदी में इसको कहते हैं अनिषेक बीजता। सबसे पहले बात आती है एगैमोस्पर्मी में, दो वर्ड हैं, एक तो वर्ड है इसके अंदर एगैमस, और दूसरा वर्ड है इसके अंदर स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब सीड, बीज है, ठीक है। और एगैमस का मतलब क्या है, एगैमस मतलब गैमेट का फ्यूजन नहीं होना है, मतलब गैमेट फ्यूजन नहीं होना मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन मीन्स गैमेट का फ्यूजन इसमें नहीं होना, मतलब बिना निषेचन के बीज बन रहे हैं, तो वो प्रोसीजर क्या कहला देगा, एगैमोस्पर्मी। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखिए। एगैमोस्पर्मी का मतलब है कि इनका जो डेवलपमेंट है वो तो सीड से ही होगा, ठीक है, लेकिन सीड के अंदर जब डेवलपमेंट चलेगा तो हमें पता है कि ना तो मियोसिस होगा और ना इसमें गैमेट का फ्यूजन होगा, ये बात है, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें भी यही है कि जो अलैंगिक जनन की, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अपन ने लिखी थी, वही बात है इसके अंदर कि गैमेट के फ्यूजन के बिना सीड बन रहे हैं और ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, मीन्स क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। दूसरी बात जो अपन लेते हैं वो बात करते हैं अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कह देते हैं इसको, और अगर अपन इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। कायिक प्रवर्धन कह दो चाहे कायिक जनन कह दो, दोनों एक ही बात होती है। अब बात आती है कि कायिक जनन हो रहा है, मीन्स प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स इसके अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं प्लांट के, रूट, स्टेम और लीफ। रूट, स्टेम और लीफ ये पादप के क्या हो गए, कायिक भाग हो गए। ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, मतलब अगर ये प्लांट बॉडी से कट के टूट कर अपने आप अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के बाद अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती है, तो ये नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह दिया जाता है, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट से हो रहा है, चाहे स्टेम से हो रहा है, चाहे लीफ से हो रहा है। जो भी पार्ट प्लांट से, चाहे रूट का अलग हो, चाहे स्टेम का अलग हो, चाहे लीफ का अलग हो,
वो क्या कहलाता है, वो पार्ट क्या कहलाने लगता है, उस पार्ट को कहते हैं प्रोपेग्यूल कहते हैं, ठीक है, प्रवर्ध कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं, कायिक प्रवर्ध कहते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के अंदर क्या कैपेसिटी होती है कि ये नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह का होता है, इसको भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक तो नेचुरली अपने आप हो जाता है प्राकृतिक रूप से, और एक हम करवा सकते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन के लिए, तो उसको कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब आप देखो इसको और बताओ मुझे।